बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान के 25 सेकंड्स के क्लिप जो कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के एक एंकर को इंटरव्यू देते हुए, जो कि बज़ाहिर एक बड़ा एंकर है जिसने डोनाल्ड ट्रंप समेत दुनिया भर के लीडरान को चुप करवा दिया अपने सवालों से, इमरान खान ने उनको चित कर दिया। लेकिन याद रखिएगा, ये एक यहूदी एंकर है जिनकी डायरेक्टली हमदर्दियाँ हमेशा से इसराइल के साथ रहती हैं। उन्होंने जब इमरान खान से सवाल किया तो इसकी बैकग्राउंड पहले समझ लें, फिर आपको बताएंगे कि CIA इतनी अंडर प्रेशर इस वक्त आ चुकी है कि उनको अरबों डॉलर्स का नुकसान इस वक्त बर्दाश्त करना पड़ा है, और क्या क्या मुसीबत है कि उनको अपना बोरिया बिस्तरा यहाँ से गोल करना पड़ा है और ऑपरेशंस बंद करने पड़े हैं। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। असल में सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान की मिलिट्री और अमेरिका के मिलिट्री इंटेलिजेंस इदारों के दरमियान काफ़ी अरसे से मामला चल रहे हैं अड्डों के हवाले से। जब ये मामला चल रहे थे, CIA के चीफ पाकिस्तान आए खुफिया दौरे पर, तो उनको एक मैसेज कन्वे किया गया कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान किसी सूरत इस बात पर आमादा नहीं होंगे कि हम आपको अड्डे दें, और ये एक मुत्तफिका फैसला है जिस पर उन्होंने कहा कि मिलिट्री चूंकि पाकिस्तान में पावरफुल है कि आप उनको कन्वे करें मैसेज, आप उनको मनाएं, जिस पर इनकार किया गया। फिर उन्होंने रिक्वेस्ट की कि वो मिलना चाहते हैं इमरान खान से, फिर इनकार हुआ। अब असल में ये डिस्कशन चल रही थी बैक साइड के ऊपर। ये जो एंकर आए हैं जिन्होंने आकर इमरान खान का इंटरव्यू लिया है, असल में ये आए, उन्होंने आकर खाना खाया, PTI की लीडरशिप से मुलाकात भी की, काफ़ी सारे उनके बैकडोर चैनल मामला तय थे, काफ़ी अरसे से इंटरव्यू लेना चाह रहे थे। अब जाहिर सी बात है, मामला खुलकर सामने आ गए। इमरान खान ने मिलिट्री से बातचीत की कि मैं अब चूंकि इंटरव्यू या कोई भी ओपनली बात कर दी जाए इस बारे में, तो उनकी जानिब से भी गो हेड था। अब इस सूरत हाल के अंदर अगर आपने बेसिस के ऊपर कोई जवाब नहीं देना होता तो आप पहले एंकर को कह देते हैं, चूंकि ये इस वक्त मिलिट्री इंटेलिजेंस इदारों के दरमियान बातचीत चल रही है, लिहाजा मैं इसका जवाब नहीं दूंगा। इस बार इमरान खान को पता था कि वो सवाल पूछेंगे, तो क्लियर उन्होंने किसी को कोई चीज़ मना नहीं की, लेकिन चूंकि ग्रीन सिग्नल था इसीलिए उन्होंने आकर ओपनली ऐलान कर दिया कि हम किसी सूरत अड्डे नहीं देंगे। अब इसका नुकसान ये हुआ है कि CIA को कम से कम 25 अरब डॉलर का नुकसान इस वक्त बर्दाश्त करना पड़ेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये है कि इस वक्त जो CIA का पूरा नेटवर्क है, चाहे वो ब्लैक वाटर की सूरत में हो, चाहे वो एरियल इंटेलिजेंस की सूरत में हो, खित्ते के अंदर सीक्रेट ऑपरेशंस करना हो, कुछ भी करना हो, पूरे के पूरे खित्ते के अंदर इनके 20 सालों की मेहनत पर 25 सेकंड के क्लिप जिसमें इमरान खान ने इनकार किया, उसमें पानी फेर दिया। देखिए, जब बैकडोर चैनल पर मामला चल रहे होते हैं तो CIA के जो एजेंट्स हैं, मिसाल आपको यहाँ से ले देते हैं, आपको समझ आएगी कि पाकिस्तान के अंदर पहले अमेरिका की प्रेजेंस थी, अड्डे थे, अफगानिस्तान में अड्डे थे। इनके जो ब्लैक वाटर के एजेंट्स काम करते थे, जब वो पाकिस्तान में TTP के साथ, दाइश के साथ, BLA के साथ और इन तमाम लोगों के साथ काम करते थे और पकड़े जाते थे, तो वो कहते थे ये सफारतकार है। रेमंड डेविस आपके सामने मिसाल है। ये रेमंड डेविस, याद रखिए, खाली एक वाकया नहीं है, वो पकड़ा गया था। इस तरह के 8 से 10 वाकयात हो चुके हैं जिसमें गाड़ियों के नीचे रौंद कर चले गए और सफारत खाने चले जाते हैं। इनको ये कहा जाता है कि आपको कुछ भी हो, आपने सफारत खाने वापस आ जाना है। अब इस सूरत हाल के अंदर मामला ये हुआ कि पहले ये कहा जाता था ये डिप्लोमेट है, ये फलाना है, अमरीकी फौजियों की मामनत कर रहे हैं। अब जब अमरीकी फौज नहीं रही, अब जब CIA के ऑपरेशंस खत्म हो गए, इमरान खान ने ओपनली ऐलान कर दिया कि हम अड्डे नहीं देंगे, तो इनका नुकसान ये होता है 25,000 के करीब इस वक्त ब्लैक वाटर के लोग अफगानिस्तान में हैं और बड़ी खाना जंगी मुतवक्की है। जब उनसे लड़ाई होगी, जब उनसे मामला होंगे और वो पकड़े जाएंगे, तो आप ये नहीं कह सकते कि वो सफारतकार है, या वो फौजी है, या वो मुआवन है फौजियों के, या कॉन्ट्रैक्टर है, या वो वहाँ पर काम कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, फिर ये कहा जाएगा ये एजेंट है, उनको मारा जाए, एक्सचेंज किया जाए, कुछ भी किया जाए। अमेरिका के हाथ से गेम निकल गई। अमेरिका ने असल में जितने भी एजेंट होते हैं उनको ओपनली ये बात बताई होती है कि मामला तय हो रहे हैं, अंदर खाते तय हो रहे हैं। जब ओपनली आकर इमरान खान ने इनकार कर दिया है, तो उनको पैगाम मिल गया है कि अब बोरिया बिस्तर गोल होगा या हमारे खिलाफ ऑपरेशन होगा। तो इस सूरत हाल के अंदर उनको अंदाजा हो जाता कि अमेरिका कवर नहीं कर पाता। अब देखिए, इमरान खान के इस बयान के बाद इनकी जो एरियल इंटेलिजेंस थी, याद रखिएगा, अमेरिका और CIA जितनी अपने रिलाय करती है चीज़ों के ऊपर, वो इंटेलिजेंस गैदरिंग करती है।
इंटेलिजेंस मालूमात होती है, और वो हमेशा याद रखिए एरियल इंटेलिजेंस, ड्रोन के ज़रिए, हवा के अंदर जो भी आपके हेलीकॉप्टर्स हो कुछ हो, उसके ज़रिए एरियल इंटेलिजेंस होती है। अब अमेरिका काम ये करता है, अफगानिस्तान से मंशियात लेकर पूरे यूरोप अमेरिका में सप्लाई करते हैं, उससे इनको कम अज़ कम भी 15 अरब डॉलर का बिल्कुल आम रूटीन में फ़ायदा हो जाता है। और ये जब पूरी दुनिया में बिकती है तो ये 1000 अरब डॉलर से भी ज़ायद की इंडस्ट्री है, जिसमें बड़ा स्टेक अमेरिका का है। यानी आप समझ लें 300-400-500 अरब डॉलर तक का तो अमेरिका इसमें खा जाता है। तो यहाँ से उनको एक लोकल सतह के ऊपर ऑपरेशन, यहाँ अरबों डॉलर का उनको नुकसान हुआ। होता यूँ है कि एरियल इंटेलिजेंस होती है, खाली इमरान खान पर जो प्रेशर डाल रहे हैं ये अड्डों का नहीं है, वो इतना कह रहे हैं कि आप ओमान से, बहरीन से, यूएई से या कतर से हमारा जो ड्रोन उड़ेगा कम से कम आप उसको उड़ने दें, कुछ भी ना करें। यानी आप सिर्फ अपनी फिजाई हदूद से उसको उड़ने दें, आप बेसिस ना दें। और सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट की गई कि अगर आप बेसिस नहीं देना चाहते तो आप उसकी रिफ्यूलिंग करने दें। यानी वो असल में उड़ता है वैसे तो 40 घंटे तक उसकी मालूमात है उड़ने की और टाइम लगने की, लेकिन मामला ये है कि उसका ड्यूरेशन अगर 40 घंटे तक है, जितना कम डिस्टेंस होगा उतनी वो गैदरिंग ज़्यादा करेगा, उतना ज़्यादा उसको फ़ायदा होगा। अब यहाँ पर इनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि अगर यहाँ से वो उड़ता है, रिफ्यूलिंग होती है और फिर जाकर वो कोई गैदरिंग करता है और पाकिस्तान बेसिस नहीं देते तो कहाँ जाएंगे। जितनी मर्जी अमेरिका कोशिश कर ले, उसको पाकिस्तान के फिजाई हदूद का भी इनकार कर दिया है पाकिस्तान ने। तो इस पूरे खेल के अंदर अमेरिका के ऑपरेशंस, ब्लैक वाटर, दाइश, टीटीपी, वहाँ तक आना जाना, असलहा रसाई, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। तो इस पूरे खेल के अंदर अमेरिका को नुकसान ही नुकसान है। इमरान खान की सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा इस वक्त हाई अलर्ट है, ये तारीख में कभी भी नहीं रही। हकीकत टीवी ऑलरेडी आपको बता चुका है, सबसे ज़्यादा उनकी सिक्योरिटी इस वक्त हाई अलर्ट है। और हाई अलर्ट होने की ख़ास वजह है, उसकी रीज़न ये है कि देखिए CIA ने पाकिस्तान के अंदर, याद रखिएगा, कैंपेन चलाई थी शकील अफरीदी के साथ, और वह एक जाली कैंपेन थी। वो इस तरह के ऑपरेशंस करते रहते हैं। अब यहाँ पर जब आप उनको जवाब नहीं देंगे तो फिर क्या करेंगे? उनके पास क्या जवाब होगा? साफियों के बेस के अंदर अपने लोगों को देंगे, NGOs के आड़ के अंदर, उसके ऊपर भी ISI अब काम कर रही है, MI काम कर रही है, पूरी तरह चाइना इनके साथ मिलकर काम किया जा रहा है। सो पूरी तरह जो मामलात हैं वो ख़राब से ख़राब तर होते जा रहे हैं अमेरिका के लिए। उनको नुकसान है, बड़े लेवल का नुकसान है, उनके लिए चीज़ें स्मूथ नहीं हैं। उधर से ईरान के मामलात काफ़ी ख़राब हो रहे हैं। सो चीज़ें हर लिहाज से इनके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक हो रही हैं। अब इन्होंने पाकिस्तान के हवाले से, याद रखिएगा, बदला ज़रूर लेना है। ये चुप नहीं बैठने वाले, इनको नुकसान है, मंशियात नहीं जा सकती। पहले तो ये गैदरिंग करते थे कि कहाँ से कहाँ तक जाना है, आगे तक किसने पकड़ना है, वो सारे का सारा नेटवर्क इनका ख़त्म हो रहा है। चाइना, रशिया मदद कर रहे हैं कि किसी तरह अमेरिका के यहाँ से अब जो एजेंट्स रह गए हैं उनको निकालना। सो आप समझ लीजिए कुल मिलाकर जो 25 सेकेंड्स का इमरान खान का क्लिप था जिसमें उन्होंने इनकार किया है, उससे कई अरब डॉलर का CIA का नुकसान हुआ है। और वो कतन खुश नहीं है कि इमरान खान ने किया। और जाहिर सी बात है उसके बाद फिर CIA हो या दुनिया की जो मुख्तलिफ दुश्मन एजेंसियाँ हैं, हमारे दोस्त तो नहीं हैं, उनसे अपने लीडरान को खबरदार रखना हर लिहाज से ये पाकिस्तान की एजेंसियों की जिम्मेदारी होती है। अब याद कीजिए, इसी तरह CIA खिलाफ थी जनरल ज़ियाउल हक के, और फिर क्या हुआ? सारी दुनिया ने देखा, अपने ही अंदर से गद्दार निकला है, मामला क्या ख़राब हो गए। सो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त अमेरिका को नुकसान है और बदतरीन नुकसान है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।